हम लोग को डिसीजन मेकिंग पढ़ना है। डिसीजन मेकिंग में आपको एक क्वेश्चन बताया गया था जो आपको समझाया गया था और उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व भी कराया गया था। अब फिर हम सेकंड क्वेश्चन पाते हैं सॉल्व करने पे। एग्जामिनेशन में डिसीजन मेकिंग आपका ये चीज़ आता है, ठीक है। आपका ज़्यादातर एनटीपीसी में आपको देखने को मिल जाएगा और सारी भी बहुत सारे एग्जामिनेशन उसमें मिल जाएंगे आपको। डिसीजन मेकिंग में कभी भी क्वेश्चन जो आते हैं वो इस प्रकार आते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, उससे रिलेटेड फिर से उससे रिलेटेड मतलब कि क्या किया जाता है, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको उसका आंसर बताना होता है, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन होता है, इसलिए 4 से 5 क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन अभी बहुत लंबा से लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, आप लोग रिटर्न लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कोई अगर टेलीग्राम पे मैं इसका इमेज भी सेंड कर दूंगा ये क्वेश्चन का, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको जो कुछ वर्ड समझ में नहीं आया उसको दोबारा आप रिव्यू करके आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बोलता हूँ मैं। पहले इसका कुछ क्या क्वेश्चन मैंने ये बताया था, क्वेश्चन इस टाइप में होगा। पहले कुछ मेन कंडीशन दिए होंगे, उसके बाद कुछ सब कंडीशन दिए होंगे, ठीक है। सब कंडीशन के बाद उसमें ऑप्शन दिए होंगे, कुछ राइट या रॉन्ग है, मतलब कि इसमें 4 से 5 आपको ऑप्शन दिए होंगे। उसके बाद से आपको क्या होता है कि हर प्रत्येक क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसमें क्या होंगे उन्हीं ऑप्शंस में से 4 या 5 मतलब मिलते रहते हैं कि या मतलब जब ये मतलब क्या होगा, सेलेक्टेड होगा, नेट नॉट सेलेक्ट होगा या रिफर किया जाएगा, किसको किया जाएगा, सारी चीज़ें इस तरह का क्वेश्चन आपको डिसीजन मेकिंग में आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया एट डाउन बाई शिप्स मैनेजमेंट सर्विस कंपनी लिमिटेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ मरीन इंजीनियर, ठीक है। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, द कैंडिडेट मस्ट बिटवीन 21 एंड 30 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1/2/95, मतलब क्या होता है आपका 1 फरवरी 1995 होगा। सेकंड आपका ये है पॉइंट इसमें है, द कैंडिडेट मस्ट पॉसेस अ पासपोर्ट। थर्ड इसमें है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव एन आई साइट ऑफ ±2.5 विथ नो कलर। फोर्थ है द कैंडिडेट मस्ट बी अ बी और बी टेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिफ्थ है द कैंडिडेट मस्ट पॉजेस अ वर्क एक्सपीरियंस 3 ईयर इन एन इंडस्ट्री इन द कैपेसिटी ऑफ ए मैकेनिकल इंजीनियर। ये आपका मेन कंडीशंस है। इन मेन कंडीशंस को क्या करते हैं हम लोग लिख लेते हैं, इन मेन कंडीशन को हम लिख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। ये मेन कंडीशन पहला मेन कंडीशन हम ऐसे लिख लेते हैं। एक मिनट, इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे कर ले, टेबल बनाते हैं, बहुत इजीली क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, कितने मेन कंडीशन है, थर्ड है ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपके होंगे। इतने कंडीशन दिए गए हैं। कंडीशन कौन कौन से हैं? पहला कंडीशन क्या है इसमें, पहला कंडीशन यह है कि द कैंडिडेट मस्ट बिटवीन 21 एंड 30 ईयर्स, ठीक है, ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1/2/95, ठीक है। देखो एज का जो एज है किसी भी कैंडिडेट, देखिए इसमें क्या मरीन इंजीनियर्स के लिए हम लोग क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो इसमें ये बोल रहा है कि इसमें जो एज होना चाहिए, इसमें एज होना चाहिए, एक मिनट, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। एज जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 21 टू एंड 30 ईयर्स के बीच में। एज ए कर लेते हैं, किसके बीच में होना चाहिए आपको, 21 टू 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, 21 टू 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और इसका मतलब कब ये डेट लिया गया, कभी कभी किसी में क्या होगा उसका एज मतलब ना देकर ऐसा कह देगा कि उसका मतलब कि बोर्न ऑन, आपको बोल देगा 4 जून 1945। तो ऐसे भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में ये कह दे कि ये 45 ईयर का है कि 60 ईयर का है, ऐसे ना बोलकर। तो इसमें जो एज कब तक ली जा रही है, ये 21 डेट दिया है 1 फरवरी 1995 को, ये मतलब इतने तक हम एज कैलकुलेट कर लेंगे, बात समझे, 1 फरवरी 1995 तक ये हम एज कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें सेकंड कंडीशन क्या है हम देखते हैं, द कैंडिडेट मस्ट पॉजेस अ पासपोर्ट, मतलब किसी जो कैंडिडेट के पास पासपोर्ट होना चाहिए, मतलब उसका पासपोर्ट होना चाहिए, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, द कैंडिडेट मस्ट हैव एन आई साइट +2.5 ±2.5, जो उसका मतलब कि ±2.5, एक मिनट, +-2 पॉइंट, मतलब जिसका आई साइट होना चाहिए, मतलब उस आँख की जो क्षमता होनी चाहिए वो +-2.5, वो भी कलर के लिए होना चाहिए, ठीक है, नो कलर के लिए, मतलब जो इसकी दृश्य की जो क्षमता होनी चाहिए, दृश्य क्षमता होती है +-2.5
प्लस 2.5 होनी चाहिए, ठीक है। अभी नो कलर के लिए, मतलब विदाउट कलर के लिए। फिर से चौथा इसका मैं कंडीशन दिया है, द कैंडिडेट मस्ट बी ए बीई और बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कम से कम क्या होना चाहिए उसके पास, बीई या बीटेक, बी या बीटेक की डिग्री होना चाहिए किस में, मैकेनिकल में, इन मैकेनिकल यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड है पासपोर्ट होना चाहिए, इसका आई साइट प्लस माइनस 2.5 तक होना चाहिए और विदाउट कलर, ठीक है। और यहाँ बीई बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल में, ठीक है। और फिफ्थ कंडीशन है द कैंडिडेट मस्ट पॉजेस अ वर्क एक्सपीरियंस 3 ईयर इन एन इंडस्ट्री इन द कैपेसिटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर का, कम से कम उसके बाद 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने ईयर्स का होना चाहिए, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये इसके मेन कंडीशन हो गए, ये सारे क्या हो गए इसके, ये सारे इसके मेन कंडीशन हो गए हैं, ये सारे इसके मेन कंडीशन दिए हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेन कंडीशन पढ़ लिया गया, ठीक है, ठीक। अब इसके सब कंडीशंस पढ़ते हैं। सब कंडीशन क्या है, देखिए अब लिख नोट, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बोलना है। इफ ए कैंडिडेट फुलफिल्स ऑल दिस criteria he or she will be selected for the job. However, if a candidate fulfills all others criteria except first है, ठीक है, सेकंड above ही और सेकंड above मतलब सेकंड, अगर सेकंड नहीं हुआ तो मतलब इसका सब कंडीशन है कि उसके पास पासपोर्ट नहीं हुआ तो उसने क्या बोला है, फर्स्ट मतलब ए बोला है, सेकंड above ही और सी मे बी प्रोविजनल सेलेक्टेड, ठीक है। सेकंड नहीं हुआ हो तो वो क्या होता, अस्थायी रूप से वो सेलेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, 20 में दिया है, मैं पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ तब मैं क्या करके देखूंगा, ठीक है। आप इजीली क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें सेकंड सब कंडीशंस है, फर्स्ट एबव बट इज लेस देन 35 ईयर ऑफ एज एंड हैज अ वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर एज मरीन इंजीनियर, ही और सी मे बी सेलेक्टेड। सी दिया है इसमें, वी अबव द केस मे बी रिफर्ड टू द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये आपके इतने सब कंडीशन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये करके हम सब कंडीशन में लिख डालते हैं। ये आपके क्या हुए, ये आपके मेन कंडीशंस हुए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं, इसमें से जो क्वेश्चन उसका मेन कंडीशंस हो गए। अब हम सब कंडीशन को लिखते हैं। तो इसमें कह रहा है सेकंड एबव, यदि सेकंड नहीं हुआ तो उसके पास अगर पासपोर्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो वो अस्थायी से रूप से सिलेक्टेड हो, किसी को प्रोविजनली सेलेक्टेड, प्रोविजनली सेलेक्टेड, वो बंदा क्या होगा, प्रोविजनली मतलब अस्थायी रूप से सेलेक्ट होगा, ठीक है। यदि फर्स्ट एबव मतलब पहला अगर नहीं हुआ, ठीक है, बट इज लेस देन 35 ईयर, यदि वो 35 मतलब कि 30 से अगर एबव है, चलिए ठीक है, अगर फर्स्ट कंडीशन को फॉलो नहीं करता, मतलब 30 से एबव है लेकिन 35 से नीचे है, ठीक है, तो उसके पास क्या वर्क एक्सपीरियंस 5 ईयर का होना चाहिए। कितने होना चाहिए, 5 ईयर का, मरीन में उसका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 ईयर का मिनिमम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद फिफ्थ एबव क्या है, मतलब कि फिफ्थ का अगर कंडीशंस फॉलो नहीं करता है, मतलब उसके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, तो केस में भी रिफर टू द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे क्या करेगा, थर्ड कंडीशन नहीं है तो यहाँ पे क्या करेगा, रिफर्ड टू चेयरमैन को रिफर कर दिया जाए। ये आपकी क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी सब कंडीशंस हैं। मतलब कोई भी कंडीशन, मतलब क्या होगा, कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके पास पूरे मेन कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं, बट उनमें क्या होती हैं कुछ मतलब कि सब कंडीशंस है, तो उसमें भी कुछ केसेस आप बताए गए हैं, ठीक है। यदि क्या एज इतना नहीं हुआ, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। यदि अगर पास पासपोर्ट नहीं होगा उसके पास, उसके लिए अस्थायी रूप से सेलेक्ट किया जाएगा, बाद में पासपोर्ट बना लेगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब परमानेंट के लिए, ठीक है। यदि फिफ्थ मतलब ऑप्शन 3 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या किएगा, वो चेयरमैन के पास रिफर किया जाएगा। अब चेयरमैन डिसाइड करेगा कि वो सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ ये रहे, ये आपके मेन कंडीशंस रहे। मैं आपको ये ऐसे कर लेता हूँ, आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये आपके हो गए मेन कंडीशंस, ठीक है। ठीक है, आपको ये थोड़ा अच्छे समझ में आएगा, इससे टेबल बना दे रहे हैं, ठीक है, ओके। ये इसके
हो गए आपके सब कंडीशंस, ठीक है। ये आपके मेन कंडीशन, ये आपकी सब कंडीशन, ठीक है। आप देख रहे हैं, समझ आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बात ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद से क्या दे रहा है, इसमें कुछ ऑप्शंस आएंगे ना, सही है, अब देखो बता रहे हैं। हाँ नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हाँ तो क्या हो गया, अब हमको क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या क्या होंगे हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या हुआ कि आपको इतने क्वेश्चंस कॉमनली सब में ही दे देंगे, इसको कंडीशन और मेन कंडीशन मतलब सब कंडीशंस दे देंगे, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या दिएगा, अब 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब उसके मतलब 4 ऑप्शन मतलब मिलते जाएंगे, उसमें से कोई ना कोई एक सेलेक्ट होगा मतलब होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि सबके 4 आंसर जो ऑप्शन होंगे लगभग सब में कॉमन ही होंगे, ठीक है। बट उसको मैं एक जगह लिख लेता हूँ, मतलब ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर इतने में हो जाएगा आपका, ठीक है, इतने में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस क्या क्या, मतलब ऑप्शंस क्या क्या आएंगे, इसके ऑप्शन होंगे क्या क्या, ठीक है, जिसे सेलेक्ट करने होंगे। तो ऑप्शन के लिए आप लोग क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट ए कैंडिडेट एंड डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शंस दैट शुड बी टेकन इन हिज और हर केस। गिवन आंसर, फर्स्ट, if the candidate is to be selected. Second, if the candidate is to be selected provisionally. Third, if the candidate is to be referred to the chairman. Fourth, if the data given about the candidate are inadequate मतलब to say which course of actions would be taken. Fifth, if the candidate is not to be selected. ठीक, इतने आपको दिए क्वेश्चन से, आप मतलब कि क्वेश्चन से आप लोग दोबारा मतलब रिव्यू करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं उसको बताता हूँ इसके ऑप्शंस क्या क्या है। यहाँ कंडीशंस, मेन कंडीशन, सब कंडीशन हो गया, इसके आंसर यहाँ लिखेंगे हम लोग। इसके ऑप्शंस में क्या क्या होंगे, क्वेश्चन देखते जाएंगे तब होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या होंगे, ए ऐसे, और ए शॉर्ट में लिखते हो ना, ए क्या क्या होंगे, ए क्या होगा, देखिए बोल रहा है क्या, इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, या तो कैंडिडेट सेलेक्ट होगा, सिलेक्टेड, ठीक है। ये तो हुआ पहला ऑप्शन, इज द इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड मतलब मींस सेलेक्टेड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। बी क्या बोला है, इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड प्रोविजनली, कि वो क्या होगा, प्रोविजनली सिलेक्टेड होगा, क्या होगा, या तो प्रोविजनली सिलेक्टेड होगा, प्रोविजनली सिलेक्टेड होगा, ठीक है। सी क्या है, सी है, इफ द कैंडिडेट इज टू बी रिफर टू द चेयरमैन, या तो रिफर टू चेयरमैन होगा, रिफर टू चेयरमैन, मतलब इतने इसके क्वेश्चन मतलब कि अभी एक कैंडिडेट कम लेंगे, ठीक है। या तो सेलेक्ट होगा, या तो अस्थायी रूप से सेलेक्ट होगा, या तो चेयरमैन को रिफर किया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दिया, इफ द डाटा गिवन अबाउट द कैंडिडेट आर इनएडिक्वेट टू द से विच कोर्स ऑफ एक्शंस वुड बी टेकन, मतलब क्या होगा, मतलब आपको इनकम्प्लीट डेटा मिलेगा, इनकम्प्लीट डेटा, इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑप्शन पढ़े हैं इसका मतलब वो इनकम्प्लीट डेटा, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं दी गई है, ठीक है, अननोन है। पांचवा ऑप्शन था, इफ द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड, मतलब नॉट टू बी सिलेक्टेड मतलब क्या हो, नॉट सिलेक्टेड, शॉर्ट फॉर इसका मतलब सेंस ही है नॉट सिलेक्टेड। ये 5 तरह के क्या हो सकते हैं, ये ऑप्शन मतलब कि बन सकते हैं, ठीक है। तो पर क्वेश्चन में इनमें से 4 कोई ऑप्शंस देंगे, ठीक है, इनमें से 4 कोई ऑप्शन देंगे। अब चलिए हम एक कैंडिडेट का उठाते हैं, अब ये एक कैंडिडेट का उठाते हैं, अब एक कैंडिडेट का उठाते हैं कि पहली कैंडिडेट कौन है, ध्यान दीजिएगा, पहली कैंडिडेट कौन है, ठीक है। ये आपके पहली कैंडिडेट कौन है, रंजना सबरनवाल, रंजना सबरनवाल मतलब कि सबरनवाल है आपकी पहली कैंडिडेट, हैज़ एन आई साइड प्लस 2.5, इनकी आई साइड दे रहा है, आई साइड दे रहा है प्लस माइनस 2.5, ठीक है। विथ नो कलर मतलब विदाउट कलर दे रहा है, मतलब ये दे रहा है कि जो आपका रंजना है, ठीक है, नाम भी लिख लेते हैं ऊपर आपको क्लियर होगा, ये रंजना है, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आपका रंजना, क्वेश्चन तो बोल तो नहीं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन बोल देना है, प्लस पूरा क्वेश्चन सुन लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। रंजना सबरनाल हैज एन आई साइट प्लस माइनस 2.5 विद नो कलर, सी इज अ बीटेक एंड हैज served as a mechanical engineer for 5 years. She was born on 7/1/1967, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके, तो मैं बोलता हूँ इसका आई साइट प्लस माइनस 2.5 है, पहला इसमें दिया है प्लस माइनस 2.5, इसकी आई साइट हो गई। अब उसके बाद एक क्वेश्चन में दे रहा है इसमें शॉर्ट में, मतलब कि इसको शॉर्ट में बना दे रहे हैं, आपको समझना है क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। गिवन डेटा को हम लोग क्या करें, शॉर्ट में देंगे, आसान से आपको ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन को लगभग हम शो करते हैं, ठीक है, और आपको समझ में आ जाए। सी इज अ बीटेक एंड हैज, बीटेक है इसके पास, कौन सी डिग्री है,
बीटेक की डिग्री इसके पास है, बीटेक, ठीक है। उसके बाद इन्हें क्या बोला है, एंड हैज सर्व एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, मतलब बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर में है फॉर 5 ईयर्स, हैज सर्व एज मैकेनिकल इंजीनियर फॉर 5 ईयर्स, सी वाज बोर्न ऑन, ठीक है, सर्व्ड, मतलब इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर से 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी इनके पास है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, 5 ईयर एक्सपीरियंस, ये है 2.5 है, बीटेक है, चलिए 5 ईयर एक्सपीरियंस है, 5 वाई मतलब 5 ईयर, 5 ईयर एक्सपीरियंस, EXP डॉट लिख देना, डॉट 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 एक्सपीरियंस, ठीक है, 5 ईयर एक्सपीरियंस है। उसके बाद से इसका ये दे रहा है, इनका जन्म DOB कितना हुआ है, जन्म हुआ है 7/1/1967, 7/1/1967 को इनका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, ये है, बात समझाया। तो यहाँ पे आंसर कुछ तो नहीं होगा, चलिए ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, चलिए कोई नहीं, इसको दूसरी तरह से बताना पड़ेगा, हाँ, यहाँ पे इसका आंसर लिख लिया जाएगा, ठीक है। सेकंड में आते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, Satan Charvi was born on Satan Charvi was born on 2/1/1965. He has an eyesight of ±2.5 with no color. He is a BE in mechanical engineer for 4 years and has a passport. ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक नाम है उसका शातन शाबरिया, शातन नाम को रखा है, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा, इसकी आइस इसका दिया है कि बोर्न ऑन 2/1/95 में इनका 1965 में इनका जन्म हुआ है, 2/1/1965 में इनका ये जन्म हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। उसके बाद इन्होंने इसमें ये इन्फॉर्मेशन, ही हैज एन आई साइट, इनकी प्लस -2.5 इनकी क्षमता दे रही आई की, ठीक है। उसके बाद से नो कलर, ठीक है, इज बी इन मैकेनिकल, ये बी इन मैकेनिकल इनके पास डिग्री भी है, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद से 4 ईयर्स एंड हैज़ ए पासपोर्ट, बी इन मैकेनिकल, ठीक है, ही इज बी इन मैकेनिकल इंजीनियर फॉर 4 ईयर्स एंड हैज़ आल्सो पासपोर्ट, ठीक है। अब इनके पास क्या है, 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, और हैज़ ए पासपोर्ट, उनके पास पासपोर्ट भी है, पासपोर्ट भी है, ठीक है, ओके। चलिए, ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है सेकंड सातन के बारे में। थर्ड देखिए क्या है, थर्ड देखते हैं क्या है, थर्ड कौन है कैंडिडेट, इसके बारे में पढ़ते हैं, फटाफट ऑप्शन लिखते हैं, ठीक है। थर्ड है राजन श्रीवास्तव, राजन श्रीवास्तव, 8 eyesight is required by the company. He was born on 25/07/1964. He is BTech in mechanical engineering and he has a working experience of 7 years as marine engineer. He has applied for a passport and yet to get it. ठीक है, तो क्या है, राजन नाम का लड़का, राजन है कैंडिडेट, राजन है। अब इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं इसमें। आई साइट इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, मतलब इनकी आई साइट है वो उनकी, मतलब कंपनी जितनी मतलब निर्धारित की उतना आई साइट है, मतलब आई साइट इनके पास है जितनी, मतलब कि ये क्वेश्चन घुमा दिया गया कि जितनी कंपनी मतलब आई साइट की रिक्वायरमेंट है उनके इनके पास आई साइट उतनी एलिजिबल है उसके लिए, ठीक है। चलिए, ये आई साइट इनके पास है, ठीक है, जो भी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का फॉलो करते हैं। उसके बाद ये ही वाज बोर्न ऑन 25/7/1964, 25/7/1964, ठीक है। अगला इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, ही इज बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियर, उनके पास बीटेक की डिग्री है, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने करा है मैकेनिकल एंड ही हैज़ अ वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 7 ईयर, इनके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। उसके बाद से ही हैज़ अप्लाइड फॉर ए पासपोर्ट, ये उन्होंने पासपोर्ट को येट टू गेट इट, अब इनके पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, मतलब पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। 1 मिनट, राजन श्रीवास्तव हाई साइट इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, ही वाज बोर्न ऑन 1964, ठीक है। इन्होंने पासपोर्ट के लिए ही हैज़ अप्लाइड फॉर ए पासपोर्ट एंड येट टू गेट इट,
ठीक है। अभी इनके पास पासपोर्ट मिला नहीं है, ठीक है, वो अप्लाई किया है, ठीक है, बट इन्हें मिल जाएगा, बात समझ लो, बट इन्हें मिल जाएगा। तो इनके पास पासपोर्ट अभी है नहीं, पासपोर्ट को डिफाइन किया गया कि पासपोर्ट अभी इनके पास है नहीं, मतलब इन्होंने अप्लाई किया बट इनके पास पासपोर्ट नहीं है, ठीक है। फोर्थ, चलिए फोर्थ इसको कैंडिडेट क्या है, देखो मन्नू श्रीवास्तव, हिरान श्रीवास्तव थे, फिर मन्नू श्रीवास्तव इज इन डिप्लोमा होल्डर इन मैकेनिकल इंजीनियर, हिज आई साइट इज विद इन द लिमिट स्टिपुलेटेड बाय द कंपनी, ही हैज अ पासपोर्ट एंड वाज वर्कड एज अ मैकेनिकल इंजीनियर फॉर 4 years ऑन 1 January 1990, ही वाज 23 years ओल्ड, ठीक है। यहाँ देखिए मनु श्रीवास्तव डिप्लोमा होल्डर, इनके पास क्या है, मनु नाम है, मनु नाम है ना, मनु नाम इनका, ये और ये क्या है आपके पास, डिग्री क्या है इनके पास, डिग्री है इनके पास, ये डिप्लोमा होल्डर है, डिप्लोमा होल्डर है। उसके बाद इनकी आई साइट विद इन द लिमिट ऑफ स्टिपुलेटेड बाय द कंपनी, इनके पास आई साइट है जितनी मतलब रिक्वायरमेंट है आई साइट की कंपनी द्वारा, इनके पास वो आई साइट मतलब है, ठीक है। तो अब बता दें कितना है, लेकिन हाँ इनके पास उतनी आई साइट है, मतलब की है अधिक क्षमता है कि जितनी उनकी मतलब हमें चाहिए, कंपनी को चाहिए। ही हैज़ अ पासपोर्ट, उनके पास पासपोर्ट भी है, उसके बाद से क्वेश्चन है ये कि वर्कड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर 4 year, 4 year का एक्सपीरियंस भी है, बस 4 year लिखते हैं, 4 EXP लिखते हैं, 4 year एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। उसके बाद से ये है कि ऑन 1 January 1990 ही वाज 23 year, मतलब 1990 को वो 23 का, मतलब 1990 को, ठीक है, वो 23 ईयर के हुए हैं, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में करना पड़ेगा, ये 23 ईयर्स के हुए हैं, ठीक है। उसके बाद से ओल्ड नॉट, ठीक है, ये चीज़ है। फिफ्थ कौन है, फिफ्थ कैंडिडेट कौन है, देख फिफ्थ का देखते हैं। ये 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये लंबा क्वेश्चन होता है, आपको लगभग 5 नंबर दिया जाएगा, 5 मतलब कि 5 क्वेश्चन के आंसर दिया जाएगा, ठीक है। 5वें क्वेश्चन से बात है क्या है, सुनीता है, ठीक, बहुत बार करके है सुनीता। इसी कंडीशन देख लेते हैं, इज द बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनके पास बीटेक की डिग्री है, ठीक है, और इसके पास क्या है, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सी हैज़ अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 28 month, 28 मंथ का है, 28 मंथ की वर्क एक्सपीरियंस है, 28 मंथ की वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, इन द कैपेसिटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बॉर्न 7 अगस्त 1969, इनका जन्म कब हुआ है, 7 अगस्त 1964 को हुआ इनका जन्म, ठीक है। उसके बाद से ये सी हैज़ द आई साइट विथ इन द स्टिपुलेटेड लिमिट, मतलब उस लिमिट के अंदर है इनका आई साइट, मतलब है उनके पास उस लिमिट, जो लिमिट दिया गया है इस कंपनी को, उनके लिमिट के अंदर आई साइट है इनका, ठीक है। एंड ऑल्सो ए पासपोर्ट, इनके पास पासपोर्ट भी है। देखिए क्वेश्चंस पूरे हो गए, मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, ये आपकी कुछ देखिए, अब क्वेश्चन पूरा हमने नोट डाउन कर लिया, इसमें पूरा बता दिया। क्वेश्चन का मेन कंडीशन है कि इसका एज 21 से 30 के बीच में होना चाहिए, मतलब किस एज तक, मतलब किस डेट तक, 1 फरवरी 1995 तक पासपोर्ट होना चाहिए, आई सेट +-2.5 होना चाहिए, बीई और बीटेक मैकेनिकल होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये मेन कंडीशन है। सब कंडीशंस क्या है इसमें, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोविजनली, मतलब कि अगर हाँ कि यदि इनके पास एज कहाँ तक हो, 35 से कम हो, ये लिखना भूल गया, 35 से कम हो, ठीक है, तब 5 ईयर एक्सपीरियंस हो तो सेलेक्ट हो जाएंगे। प्रोविजनली मतलब पासपोर्ट नहीं है तो इनको अस्थायी रूप से सेलेक्ट किया जाएगा। 3 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है तो चेयरमैन डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। सब कंडीशंस हैं। यहाँ हम लोग कुछ आंसर फाइंड आउट करेंगे टिक लगा के, ठीक है, इसका क्या आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन पहला, ये पहला कैंडिडेट है, देखो ये कितना क्वेश्चन बन गया, इसके बाद से क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन ये है, रंजना नाम की लड़की है, ठीक है, इनमें इसकी आई साइट +-2.5, बीटेक की हुई है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, इनका डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है। साधन नाम के एक लड़का है, इनका जो है 2.1.965 का डेट ऑफ बर्थ है, +2.5 इनकी आई साइट है, बीई किया हुआ है इन मैकेनिकल से, 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, पासपोर्ट है। राजन है जिनकी आई साइट ये आई साइट मतलब कंपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, बीटेक है, 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, पासपोर्ट नहीं है, मतलब इन्होंने अप्लाई किया था बट अभी मतलब मिल जाएगा लेकिन मतलब है नहीं इनके पास। मनु डिप्लोमा होल्डर है, आई साइट इनकी मतलब है, पासपोर्ट भी है इनका, 4 ईयर एक्सपीरियंस है, डेट ऑफ बर्थ ये है,
सुनीता का बीटेक है, 28 मंथ का एक्सपीरियंस है, 7 अगस्त का ये बॉर्न का डेट है, डीओबी है, आई साइड है, पासपोर्ट इनके पास है। क्वेश्चन हो गया। अब इनमें से इन क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन के इनमें से जरूर किसी ना किसी 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, इन चारों ऑप्शंस में कोई ना कोई आपका आंसर सही होगा। तो एक करके आते हैं, पहले पे आते हैं। ये पहले का आंसर अब फाइंड आउट करते हैं, ये पहले का आंसर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। राजन के पास 2.5 की आई साइट है, मतलब ये आपका 2.5 इनके पास है, 2.5 मतलब थर्ड कंडीशन इनके पास है। बीटेक की डिग्री है इनके पास, फोर्थ कंडीशन भी इनके पास है, ठीक है। 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 3 ईयर मांगता है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो इनके पास ये भी है। 9067 है, 9067 है, ठीक है। अब 9095 है, तो लगभग अंदाजा लगी एज कितना हुआ, 95 9067, तो 95 में से आप 67 घटाएंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। डेट मंथ बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ऐसे हमारा नहीं आता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा मतलब कम डिफरेंस मिलेगा, तो हम लोग मंथ और डेट को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा डिफरेंस का आया तो सीधी बात है हम लोग राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 देख रहे हैं, इसके बीच में ही आ रहा है, काफ़ी हद तक बीच में आ रहा है, मतलब डेट और मंथ से कोई मतलब नहीं है, मैं करेंगे तभी भी इनके बीच में ही आएगा। 28 ईयर के ये हैं, ठीक है, जो रंजना है 28 ईयर का, मतलब ये भी आपको फॉलो करता है। डेट ऑफ बर्थ से हमने निकाल लिया कि हाँ इनके बीच में इनका एज है। पासपोर्ट है, कोई डेटा नहीं दिया, अनगिवन डेटा है, अनगिवन डेटा है। तो अगर डेटा नहीं है तो इनकम्प्लीट डेटा है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। इसमें आंसर क्वेश्चन ऑप्शन है डी, आपका ऑप्शन राइट होगा, इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। इनकम्प्लीट डेटा क्या होगा, इनकम्प्लीट डेटा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, मतलब इनके पास पासपोर्ट का डिटेल दिया नहीं गया है कि नहीं है, तो इनकम्प्लीट डेटा इनके पास, मतलब इनके पास पूरी डेटा नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है सातन, एक मिनट, चलिए देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सातन 1965 इनका डेट ऑफ बर्थ है, 1965 डीओबी, 1965 में 1995 तक चाहिए, तो सब तक करके देख लेते हैं इजीली ईयर को। अगर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा तो हम लोग क्या करते हैं कि डेट और मंथ को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। पर ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो ठीक है, 95 और 65, 95 और 65 माइनस करते हैं, 0 30 आ रहा है, 30 डिफरेंट कम है ना, डिफरेंट कम है, तो हम लोग पूरी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। क्या है आपका, उल्टा ले लेते हैं, कैसे करें, चलिए 1965 सीधे 65 लिखते हैं, 65 उल्टा ये ईयर हो गया, ये मंथ हो गया, ये डेट हो गया, ठीक है। माइनस किससे करेंगे हम लोग, इससे करेंगे, कहाँ गया, ये जो वैल्यू दी गई इससे करेंगे, इससे करेंगे तो मतलब बढ़िया से थोड़ा सा। यहाँ पे 95 2 1 ईयर मंथ डेट, ठीक है। यहाँ भी ईयर मंथ दे देते हैं, 65 मंथ 1 डेट 2। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 में 2 नहीं आएगा, मतलब क्या होगा, एक कैरी देगा तो डे कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, डे 31 हो जाएगा, ठीक है। 30 आता है कैरी, मंथ से डे में आएगा तो 30 डे आएगा, मतलब 30 + 1 31 हो जाएगा, 31 में से 2 जाएगा 29 डेज हो जाएंगे, ठीक है। अब एक मंथ के 1 में से 1 जाएगा 0 मंथ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 5 में से 5 जाएगा 0 और 9 में से 6 जाएगा 3, मतलब 30 ईयर 29 डेज, मतलब इससे एवब जा रहा है, इससे एवब जा रहा है, एवब जा रहा है ना, 30 ईयर्स 29 डेज, तो एवब चला गया, ठीक है। मतलब इनके पास, इनके बीच में नहीं है, इससे ज़्यादा है, मतलब ये इनके पास नहीं है, ठीक है। मतलब 30 के ज़्यादा हो रही है, बात समझ में आ रही है। एक मिनट, 1965 1 2, एक मिनट, श्योर, दो है, 1 में 2 नहीं जाएगा, तो 1 2 95 2 1 1965,
चलिए जो निकालें चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्लस माइनस 2.5 ये इसके पास है, बी है, ये भी है, 4 ईयर एक्सपीरियंस है, ये भी है, पासपोर्ट है, ये भी है, मतलब इनके पास ये है, मतलब ये एज नहीं है। तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, 5 ईयर कितने एक्सपीरियंस है, 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, केवल ना एक्सपीरियंस क्या है 4 ईयर का, 5 ईयर का हो तो सेलेक्ट हो जाते हैं, 5 ईयर का है तो है, नहीं है तो ये क्या है आपके नहीं होंगे, नॉट सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, नॉट सेलेक्टेड। नॉट सेलेक्टेड क्या है, डी ऑप्शन, ई ऑप्शन इसका सही होगा, ई सही होगा। अब इस पे आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए फटाफट देखते हैं। थर्ड हो गया, ठीक है, टाइम विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम, फटाफट क्वेश्चन आता है। आई साइट है इनके पास, आई साइट है, डेट ऑफ बर्थ 1964 है, 1964 है, तो 95 में से 1964 घटाएंगे आप तो 1 9 से 31, 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा, 963 सीधे थे 31 ईयर, 31 ईयर्स आ रहे हैं, ठीक है, सीधे सीधे मतलब एबव जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एबव जा रहे हैं ना, तो मतलब ये क्या हुआ, नहीं है इनके पास, ठीक है। बीटेक है, 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट नहीं है। तो अच्छी बताइए 7 ईयर के पास इनके पास एक्सपीरियंस, जब मोर देन 7 ईयर्स हो, 5 ईयर से अधिक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तो ये 35 तक ईयर तक ले लेते हैं, क्या करते हैं 35 ईयर तक ले लेते हैं। मतलब इन्होंने कंडीशन क्या थी, इनकी जो एज हो रही है अप्रॉक्स 31 ईयर के करीब में हो रही है, मतलब पहले मेन कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, बट सेकंड इसको फॉलो कर रहा है, 35 ईयर के कम है, बट इनके पास एक्सपीरियंस भी क्या है 5 ईयर से ज़्यादा है। कितने ईयर से आपका एक्सपीरियंस, 7 ईयर। तो मतलब सेकंड सब कंडीशन इसको क्या चेंज कर लेगा, रॉन्ग को राइट में कर देगा, मतलब इसकी फर्स्ट कंडीशन को भी फॉलो कर जाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट सब कंडीशन इनको राइट करा दे रहा है, मतलब इस ऑप्शन में भी सेलेक्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि इनकी एज मतलब कि 35 से कम है, बट इससे अधिक कोई बात नहीं, पर इनका एक्सपीरियंस होता है ज़्यादा है, इसलिए ये क्या होंगे कि ये भी इसमें हो जाएंगे। मतलब अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें राइट रॉन्ग इसी में, मतलब प्रोविजनली सेलेक्टेड होंगे, क्या होंगे ये प्रोविजनली अस्थायी रूप से सेलेक्ट होंगे, क्या होंगे, क्योंकि पासपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन प्रोविजनली सेलेक्टेड क्या होगा, बी ऑप्शन है ना, बी इसका राइट होगा, प्रोविजनली सेलेक्टेड, ठीक है। अब फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ मनु नाम का कैंडिडेट है, ठीक है, डिप्लोमा होल्डर है, मतलब बी बीटेक नहीं है, लेकिन डिप्लोमा वालों को नहीं लेना है, ठीक है। आई साइट 2.5 सॉरी ये इसके पास है, ठीक है। यहाँ पे पासपोर्ट भी इसके पास है, 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, ये भी है, 23 ईयर्स का हो रहा है, मतलब 90 तक 23 ईयर्स का हो रहा है, तो 95 तक हमें देखना है, तो 5 साल और जोड़ लीजिएगा, मतलब 90 तक ये 23 ईयर्स का है, 95 तक बताना है ना, तो 5 ईयर और जाएंगे तो 28 ईयर्स के बीच में है, मतलब इसके पास डीओबी भी करेक्ट है, ठीक है। अब मतलब इसके पास क्या है, इसके पास बी और बीटेक नहीं है, तो ये क्या बंदा होगा, सीधी बात है, कोई सब कंडीशन भी नहीं है, उसको बी बीटेक को लेना ही लेना है, इसके पास है ही नहीं है, तो भाई नॉट सेलेक्टेड होगा। नॉट सेलेक्टेड कौन सा ऑप्शन है, ई, इसका ई ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे आते हैं सुनीता, बी। अब सुनीता पाते हैं, सुनीता देखिएगा, सुनीता क्या है, बीटेक है, बीटेक होल्डर है, 28 मंथ का एक्सपीरियंस है। 28 मंथ क्या हुआ, 28 मंथ मीन्स दैट आपका 12 टू 24, आपका 2 ईयर 4 मंथ का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस कितना चाहिए, 3 ईयर का चाहिए, 2 ईयर 3 मंथ हो रहा है, 2 ईयर 4 मंथ 24, हाँ 2 ईयर 4 मंथ, बट हमें 3 ईयर चाहिए, मतलब इनके पास एक्सपीरियंस कम है। इनका जब 1964 में हुआ, 1964 में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 95 में 64 कर लीजिए, कितना होगा 13। इनकी एज भी क्या हो रही है, एवा भी जा रही है ना, एवा भी जा रही है, एवा जा रही है, ठीक है। तो इनके पास एज भी नहीं है, ठीक है, एज कम है, एज सॉरी ज़्यादा है। आई साइट इनके पास अवेलेबल है, मतलब जो भी चाहिए उनको है, पासपोर्ट भी इनके पास है। इनके पास क्या क्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। इनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस तो चेयरमैन को रिफर तो किए जाएंगे, ठीक है, बट इनके पास क्या है, इनके पास डीओबी नहीं है, तो ना एक्सपीरियंस है। तो देखो
जब भी ये तो ठीक है कि फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे अगर ये सही होता तो रिफर टू चेयरमैन होता, बट ये फर्स्ट कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा ना उसके पास एज है ना ही इसके 5 ईयर का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो बंदा क्या होगा, नॉट सेलेक्टेड होगा। इसके लिए भी आंसर का ऑप्शन क्या होगा, ई, नॉट सेलेक्टेड। ठीक है, नॉट सेलेक्टेड। ठीक है, नॉट सेलेक्टेड। एक मिनट, 1969 सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है, ये 1969 है, मैंने गलत लिखा है, 1969 है। ठीक है, ये 1969 है, 64 नहीं है, 69 है। जब 64 ने 69 होगा तो 69 होगा तो 95 में 69 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो ये बियॉन्ड इन एज आ जाएगा, 59 + 6 रहेगा यहाँ पे 226। ठीक है, तो ये एज के भीतर आ रहा है। ठीक है, तो इसके पास ये हो जाएगा। क्वेश्चन में हमने ध्यान नहीं दिया, 64 नहीं 69 है। ठीक है, 69 ये दिया है, तो ये बंदा 5 ईयर का एक्सपीरियंस है इसके पास, बस इसके पास ये नहीं है, मतलब इस एक्सपीरियंस नहीं है इसके पास। मतलब यहाँ पे कहना मतलब इसका एज है, डीओबी इसका मतलब 21-30 के बीच में आ रहा है, बट इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये रिफर टू चेयरमैन। रिफर टू चेयरमैन कौन सा ऑप्शन होगा, सी, इसका सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, बाय।